हाँ जी, इधर देखिए बेटा, त्रिभुज चल रहा था। त्रिभुज में कौन सा केंद्र चल रहा था हमारा? परिकेंद्र चल रहा था। तो देखिए इसके अंदर बात करते हैं हम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए परिकेंद्र। परिकेंद्र। और परिकेंद्र की अगर बात करें तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बोलेंगे इसको। सरकमफेरेंस कुछ मैंने कल लास्ट ध्यान नहीं था, वो लिख दिया। यानी सरकम सेंटर इसको बोला जाएगा। और इसके बारे में बात करते हैं, इसका निर्माण किससे होगा? परिकेंद्र का निर्माण किससे होगा बेटा? हाँ, भुजा लंब समद्विभाजक से। भुजा लंब समद्विभाजक का क्या होता है? ये कटान बिंदु। कटान बिंदु होता है, ठीक है। कल ये बातें करा दी थी। यानी अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में आपके पास भुजाएं दे रखी है। ये ए है, ये आपकी बी है, और ये क्या है? सी है। यानी इस भुजा, यानी कोई सी भुजा के बीच का मध्य बिंदु वाले पॉइंट से आपका जो 90 डिग्री बनाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है? भुजा लंब समद्विभाजक कहलाती है। यानी ये आपकी क्या कहलाएगी? भुजा लंब समद्विभाजक कहलाएगी। भुजा के बीच में से जाएगी और उसके साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। और ऐसी केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बाकी भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती है। भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। लेकिन भुजा लंब आपका जो है समद्विभाजक केवल एक ही होगा, ठीक है। क्या होगा? एक ही होगा। यानी ये बात हम कर चुके थे। और हम यहाँ से बात करें तो ये क्या भुजा लंब समद्विभाजक क्या सिर से गुजरेगा क्या? नहीं, ये आवश्यक नहीं। भुजा लंब समद्विभाजक सिर से गुजरना आवश्यक नहीं, ये बात हम कर चुके हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक अगर मैं खींचता हूं, और वो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर टकराता है, वही क्या कहलाता है? हमारा परिकेंद्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। परिकेंद्र वो कहलाता है, ठीक है। तो यानी भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में कल हमने बात कर ली थी। आज किसके बारे में बात करेंगे? परिकेंद्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए परिकेंद्र। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये आपका जो है डी पॉइंट है। ये कौन सा है आपका? मान लीजिए ई पॉइंट है। और ये कौन सा है? एफ पॉइंट है। यानी आपकी भुजा ए बी पर कौन सा है आपका? मान लीजिए ये आपका जो भुजा, ये मैं बात करना चाहूँ, ये आपका जो पॉइंट आपके ओ पे टकरा रहा है। किस पे टकरा रहा है? ओ पे। यानी ए बी भुजा पर आपका ओ एफ लंब समद्विभाजक है। आपकी बी सी भुजा पर आपका ओ डी क्या है? भुजा लंब समद्विभाजक है। और आपका ए सी भुजा पर कौन सा है? आपका ओ ई। ये भुजा लंब समद्विभाजक है। और ये किस पॉइंट पे टकरा रहे हैं? ओ पॉइंट पे टकरा रहे हैं। ये किस पॉइंट पे टकरा रहे हैं? ओ पॉइंट पे। अब यहां से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ये भुजा लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पे टकरा है उसको तो हमने क्या कहा? परिकेंद्र कहा। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर टकराते हैं भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर टकराते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर टकराते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाइए। दूसरा पॉइंट समझिए एक बार। ये आपका क्या है बेटा? त्रिभुज है। ये आपका क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में मैं नाम दे देता हूं, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। अगर यहां से हम बात करें, एक भुजा लंब समद्विभाजक, एक तो एक खींचता हूं मैं, ध्यान देखना है। यानी ये आपका जो है एक भुजा लंब समद्विभाजक, यानी ये हमने खींचा डी पॉइंट वाला। और एक भुजा लंब समद्विभाजक मैंने यहां से खींचा, ये आपका जो है बात करें, ये आपका ई पॉइंट मान लीजिए इसको। और एक भुजा लंब समद्विभाजक मैंने ये खींच दिया आपका, और ये 90 डिग्री का कोण इनके साथ, ये आपका 90 डिग्री कोण है। और ये कौन सा आपका? आपका एफ मान लीजिए इसको। और ये जिस बिंदु पे टकरा रहे हैं उसको मैंने क्या मान लिया है? उसको कितना मान लिया बेटा? ओ मान लिया मैंने। इसको क्या मान लिया? ओ पॉइंट पे। यानी इस केंद्र को तो हम कौन सा कहेंगे? परिकेंद्र। इसे क्या कहेंगे? परिकेंद्र। दूसरा पॉइंट ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है आपका, जो ये जो पॉइंट है यहां से इस ओ से ए तक की दूरी की बात कर रहा हूं मैं। ओ से ए तक की दूरी की बात कर रहा हूं। आपकी ओ से ए तक की दूरी की बात कर रहा हूं। और ए किसकी बात कर रहा हूं? ओ से कहां तक की? बी तक की दूरी की बात कर रहा हूं। और यहां से बात करें तो ये क्या है? सी तक की दूरी की बात की जा रही है। मतलब क्या है? ये आपका जो परिकेंद्र है, इसके एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष की तरफ मैंने लाइन खींच दी क्या? त्रिभुज के तीनों शीर्षों की तरफ मैंने लाइन खींची है। और परिकेंद्र, इस केंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ए और ओ, आपका ए और ओ किसके बराबर होगा? ओ और सी। ओ और सी के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? आपका यहां से बात करें तो क्या हो जाएगा?
ओ और बी। यानी अगली लाइन लिखिए, परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ये क्यों होती है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखनी है बात। परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। आगे इसी में एक बात जोड़ दीजिए आप, जो परिकेंद्र की त्रिज्या होती है, जो परिकेंद्र की त्रिज्या के बराबर होती है, जो 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 परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, त्रिज्या के क्या होते हैं बेटा? बराबर होती है। यानी हमने क्या कहा, यानी हम यहां से कहना चाह रहे हैं, जो परिकेंद्र मिला हमारे को, परिकेंद्र कैसे मिला था? भुजा लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु पर परिकेंद्र मिला था, और इस परिकेंद्र से तीनों जो शीर्ष है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, उनकी दूरी क्या होती है? बराबर। इसीलिए मैं यहां से क्या खींच सकता हूं? एक परिवर्त खींच सकता हूं। इसीलिए यहां से मैं परिवर्त खींच सकता हूं, और ये जो दूरियां है ये किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर होगी। कौन से वृत्त की त्रिज्या के बराबर? परिवर्त की त्रिज्या के बराबर होती है। परिवर्त जो त्रिभुज के चारों ओर वृत्त खींचा जाता है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। कर लेंगे इस तरीके से, यानी आपकी जो बात कर दी जाए इस तरह से, तो ये आपको दिखना चाहिए। अच्छा, अब यहां से एक पॉइंट फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा, परिवर्त की त्रिज्या के बराबर कौन सी दूरी होगी बेटा? ये भी आपकी, अब देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं, ये भी आपकी किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर। ये भी किसके बराबर होगी? परिवर्त की त्रिज्या के बराबर। और ये भी किसके बराबर होगी? परिवर्त की त्रिज्या के बराबर होने वाली है। ठीक है, परिवर्त की त्रिज्या के बराबर होने वाली है। मतलब क्या है, अगर मैं वापस से आपको एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं, ये आपका क्या है? ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका कौन सा है? सी पॉइंट है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि साहब ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका कौन सा पॉइंट है? ये परिवर्त का केंद्र है। ये कौन सा है? परिवर्त का केंद्र है। तो परिवर्त के केंद्र को अगर मैं यहाँ से मिला देता हूँ, परिवर्त के केंद्र को इससे मिला देता हूँ, इससे मिला देता हूँ, इससे मिला देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? त्रिज्याएं कहलाएगी। परिवर्त के केंद्र को अगर मैं शीर्षों से मिला देता हूं त्रिभुज के, तो क्या कहलाती है? त्रिज्याएं कहलाती है। ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और यहां से मैं क्या बना सकता हूं? एक परिवर्त बना सकता हूं। यहां से क्या बना सकता हूं? परिवर्त बना सकता हूं। समझ में आ गई? यानी भुजा लंब समद्विभाजक अलग चीज है, त्रिज्याएं अलग चीज है। ठीक है, भुजा लंब समद्विभाजक अलग चीज है और त्रिज्याएं अलग चीज है। समझ में आ गई कि भाई? तो यहां से आपको एक बात करेगा तो आपको देखना चाहिए कि ये आपका परिकेंद्र है। परिकेंद्र कैसे बना था? वो तो कैसे बना था? इनसे बना था। किनसे? भुजा लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। लेकिन परिकेंद्र को अगर मैं शीर्षों से मिला देता हूं तो किसका काम करती है? त्रिज्याओं का काम करती है। परिकेंद्र को अगर मैं शीर्ष से मिलाता हूं तो किसका काम करती है? त्रिज्याओं का काम करती है। तो ये बात सारी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट यहां से मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। देखिए यहां से, ये आपका ये कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये कौन सा आपका सी है। ठीक है, और मैं यहां से कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि साहब ये त्रिभुज था और इसके अंदर यहाँ पे मैंने भुजा लंब जो समद्विभाजक है उनके कटान बिंदु पर मैंने क्या प्राप्त किया? यहाँ इनका कटान बिंदु देखा। कटान बिंदु कैसे देखता हूँ? यहाँ से मैंने क्या डाला? भुजा को आधा किया और यहाँ पे अपने 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर यहाँ से मैंने यहाँ से क्या करा? इस भुजा का आधा किया और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ से मैंने फिर इस भुजा का क्या करा बेटा? आधा किया और 90 डिग्री का कोण बनाया। यानी भुजा लंब समद्विभाजक खींचे मैंने, तो क्या प्राप्त हुआ था मुझे? परिकेंद्र प्राप्त हुआ था क्या? यानी सरकम सेंटर प्राप्त हुआ था। इसको इंग्लिश में सी भी लिख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ अभी तो। ठीक है, यानी सरकम सेंटर मुझे प्राप्त होता है, ये हमारे प्राप्त हुआ था। और इससे मैं क्या खींच सकता हूँ? परिवर्त खींच सकता हूँ क्या? इससे मैं क्या खींच सकता हूँ? परिवर्त खींच सकता हूँ। यानी आपको ये बात याद हो चुकी है कि परिवर्त कब खींचा जा सकता है? भुजा लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से ही आप क्या खींच सकते हो? परिवर्त खींच सकते हो। और परिवर्त जो हम बात करना चाह रहे हैं, ये जो परि के अंदर आपका मिला उसकी दूरी प्रत्येक शीर्ष से क्या होती है? समान होती है। ये बात लिख ली क्या हमने? यानी आपका जो परिकेंद्र की दूरी है वो प्रत्येक शीर्ष से क्या होती है बेटा? समान होती है। ये बात मैंने लिखा दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, आपका यहाँ से अगर बात की जाए, ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है क्या? यानी सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, उस त्रिभुज को मैं क्या कहता हूँ? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहता हूँ। अच्छा, अगर यहां से मैं बात करूं तो ये कैसा त्रिभुज है आपका? बताइए, ये कैसा त्रिभुज है? वेरी गुड, ये आपका 90 डिग्री एक कोण है, तो इसको कौन सा कहूंगा? समकोण त्रिभुज। समकोण आपका त्रिभुज कहलाएगा ये। और अगर मैं यहां से बात करूं, ये आपका तीसरा, ये हम पढ़ चुके हैं,
इस तरीके से मुझे इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो ये कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण, यानी एक कोण अगर अधिक होता है तो उसको क्या क्या कहता हूं? अधिक कोण, अधिक अधिक कोण, कोण आपका त्रिभुज कहलाता है वो, ठीक है, त्रिभुज आपका कहलाता है। तो यानी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा, ठीक है। ये बात आपको डायरेक्ट पूछा जा चुका है, इसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, इस भुजा का मध्य पॉइंट यही तो होगा, इस भुजा का मध्य पॉइंट ये, इस भुजा का मध्य पॉइंट है। भुजा लंब खींचते हैं तो परिकेंद्र प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। भुजा लंब आपका जो है भुजा का आपका भुजा समद्विभाजक और लंब हम खींचते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परिकेंद्र। तो यहां से मैं इसका बीच का करूंगा और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते एक एक खींचूंगा, यहां से एक बीच का करूंगा 90 डिग्री कोण बनाते यहाँ खींचूंगा, यहां से बीच का करूंगा तो 90 डिग्री कोण बनाते, यहाँ कहीं बीच में टकरा जाएगी, यानी त्रिभुज के अंदर टकराई है त्रिभुज के बाहर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि न्यून कोण में जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है वो क्या होता है? हमेशा 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 कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज त्रिभुज के क्या होगा बेटा? अंदर, अंदर होता है। पहला पॉइंट तो परिकेंद्र से क्या कर सकता हूं मैं? परिकेंद्र से मैं परिवर्त खींच सकता हूं, परिकेंद्र से मैं परिवर्त खींच सकता हूं, यानी सरकम सेंटर की यहां से बात करूं तो पहला पॉइंट लिखिए आप, न्यून कोण त्रिभुज में, पहला पॉइंट लिखिए, तीनों पॉइंटों को अलग अलग लिखना हमारे को। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनता है। डायग्राम आप बना लीजिए, ये कैसा त्रिभुज है? ऐसा, अच्छा न्यून कोण किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? 90 से कम हो। तो ये तो पहले बता चुका हूं तो आपको लिख लेना था। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज से बाहर नहीं जाएगा, त्रिभुज से बाहर नहीं जाएगा। आ जाए, ये कौन सा आपका? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा बेटा? समकोण त्रिभुज। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, ये त्रिभुज कैसा है? समकोण। चलो मैं इसको अलग से बना लेता हूं। यानी दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? दूसरा पॉइंट है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? कौन बताएगा कहां बनेगा? अंदर बनेगा या बाहर बनेगा या कहां बनेगा? हैं? लंबे में बनेगा। चलो आपने कोशिश करी, देखिए बात करते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या बेटा? आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहां से मुझे बताइए ये कितने डिग्री कोण है? 90। मान लीजिए इसको ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये क्या दे दिया? सी दे दिया। ए बी सी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ए बी सी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ, भुजा लंब हम खींचना चाह रहे हैं, भुजा लंब समद्विभाजक हम यहाँ पे खींचना चाह रहे हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए इस भुजा का मध्य पॉइंट करेंगे क्या? इस भुजा का मध्य, यानी हम क्या करना खींचते हैं? परिकेंद्र किससे बनता है? भुजा लंब समद्विभाजक से बनता है। यानी यह आपकी बात करें भुजा लंब समद्विभाजक का क्या? कटान बिंदु, कटान बिंदु। भुजाओं के बीच में करो और एक लंब खींचो और उसका कटान बिंदु, तीनों भुजाओं का कटान बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र होता है। क्या? परिकेंद्र होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए इस भुजा का मध्य पॉइंट कौन सा होगा? इस भुजा का मध्य पॉइंट ये, इस भुजा का मिड पॉइंट है, इस भुजा का मिड पॉइंट है। तो यहां से क्या खींचने वाले? 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींचने वाले आप। तो यहां से खींचिए आप, यहां से 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा ऐसे खींचूंगा क्या मैं? एक रेखा में ऐसे खींच देता हूँ। ये कितनी डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री। यहां से भी एक रेखा खींचे, जहां कटेगी वहीं पे आपका परिकेंद्र बनेगा, जहां तीनों रेखाएं कटेगी वहीं पे आपका परिकेंद्र बनने वाला है। समझ गए? यहां से खींचिए आप, यहां से भी 90 डिग्री का बनाते हुए, बीच भुजा के बीच में से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम यहां से क्या कर रहे हैं? यहां से हम जो है एक जो है रेखा खींच दी हमने, ठीक है। अब आ जाइए तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा, यहाँ पे भी बीच का पॉइंट हमने देखा और बीच का पॉइंट देखा, तो यहाँ से 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। इस भुजा, तीसरी भुजा के बीच में से यहाँ से मैं एक और अगर रेखा खींचता हूँ तो 90 डिग्री बनाता हूँ, एक और खींच दिया क्या? तो कौन सी जगह टकराई है? कर्ण पर टकराती है, कर्ण पर टकराती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब मुझे पता चल गया ये परिकेंद्र है और परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। क्या? परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। इसका मतलब है इनको छूते हुए मैं एक वृत्त बना सकता हूं। यहाँ पे आप परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, बात हम कर चुके हैं। यानी इसका
परिकेंद्र कहाँ होता है? परिकेंद्र, परिकेंद्र होता है कहाँ पे होता है? कर्ण पर होता है, कर्ण पर होता है। लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पे होता है, कर्ण का मध्य पॉइंट पे होता है। कर्ण का मध्य पॉइंट तो कहलाएगा, ये कर्ण का मध्य पॉइंट कहलाएगा, कर्ण का मध्य पॉइंट कहलाएगा। यानी ये मान लीजिए आपका डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, यहाँ पे आकर टकरा रही है, कर्ण पे होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ मिलेगा आपको? कर्ण पे मिलेगा, ठीक है, कर्ण पे मिलेगा। और इस परिकेंद्र की बात, यहाँ पे त्रिज्या कैसे होगी बताओ हमें? त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की होगी? क्या ये त्रिज्या कहलाएगी कि यहाँ से यहाँ तक? ये त्रिज्या कहलाएगी क्या? ये आपकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। केंद्र से शीर्ष की दूरी, ठीक है, क्या ये त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी, ठीक है। और क्या ये त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बताइए, ये त्रिज्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी? ये भी त्रिज्या, यानी केंद्र से आपका परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या तो कहलाती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इस त्रिज्या का मान क्या होने वाला है? ये तो पूरा का पूरा क्या था? कर्ण। ए और सी तो क्या था? कर्ण। तो ये बताइए, ये डी पॉइंट बीच में होता है क्या? भुजा लंब का मतलब क्या होता है? किसी भी भुजा के बीच में काटना, ठीक है, और 90 डिग्री कोण बनाना। तो ये पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ, ये डी पॉइंट 5, इधर 5 इधर 5 रखिएगा क्या? मतलब भुजा लंब का मतलब बीच में रहेगा ना। इसका मतलब है ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजा बराबर होगी, त्रिज्या तीनों ही तो बराबर होती है। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, कर्ण आपका जो होगा, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा हमेशा त्रिज्या होगी। तो कर्ण का आधा त्रिज्या होगी किसमें? आपका समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करना चाहें, कर्ण का आधा त्रिज्या होगी, ठीक है। वो आगे चर्चा करूंगा इसकी ओर, यहाँ से लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, कर्ण का आधा क्या कहलाएगी? त्रिज्या। किसमें? और कौन सी त्रिज्या होगी? अंतकेंद्र की, परिकेंद्र की? परिकेंद्र की त्रिज्या। अंतकेंद्र की त्रिज्या तो आपने कहीं पढ़ रखा है शायद। अंतकेंद्र की, अगर आपका ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपने ये कहीं पढ़ रखा है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है यहाँ पे? कोई बताएगा? वेरी गुड, ए प्लस में माइनस में सी बटे में। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट देखनी चाहिए। अब ये अंतवृत्त की त्रिज्या है और हम बात कर रहे हैं किसकी? परिवृत्त की बात कर रहे हैं। ये कहीं साइड में याद हो तो लिख लेना, नहीं साइड में आपको याद करा चुका हूं मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको चीजें देखनी चाहिए भाई। चलिए बेटा आगे। तो ये अंतवृत्त की त्रिज्या अलग है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये परिवृत्त की त्रिज्या बता रहा हूं। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे बनती है? कर्ण का आधा नहीं, भुजा का लंब समद्विभाजक, ठीक है, भुजा का लंब समद्विभाजक को कटान बिंदु से परिवृत्त की त्रिज्या बनती है। और समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कर्ण का आधा होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए बोल सकते हैं आप, कर्ण का क्या होता है? आधा होता है। तो यहां तक बात कर लेगा। चलो यहां से एक बात और लिख लीजिए, ये चीज आगे भी काम आने वाली है आपकी। बताओ, ए और डी, यानी कौन सी भुजा? ए और डी, यहां से यहां तक की त्रिज्या ही तो है। फिर कौन सी? डी और सी, ये किसके बराबर होगी? डी और सी के। बताए और किसके बराबर? बी और डी के बराबर होगी, बी और डी के बराबर होगी। इसको उतार लेना भाई, ठीक है, इनको उतार लेना है। यानी ये दो रिजल्ट आपको यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा। आगे मैं इसकी और चर्चा करूंगा, लेकिन ये दिखना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज में आपका परिकेंद्र कहाँ होता है? बोले, कर्ण के मध्य पॉइंट पे। डायरेक्ट याद रखिए आप, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है? जो भी उसका आप कर्ण बोलते हैं उसको बात करें तो उसके मध्य पॉइंट पे क्या होता है? आपका परिकेंद्र होता है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक है क्या किसी को? नहीं है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने दो त्रिभुज की बात कर ली। एक तो कौन से त्रिभुज की बात की थी हमने बात की थी, एक तो न्यून कोण त्रिभुज। किसकी बात करी थी? न्यून कोण त्रिभुज। इसका परिकेंद्र हमेशा क्या होता है? त्रिभुज के अंदर। फिर कौन सी बात करी हमने? समकोण त्रिभुज। इसका परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के मध्य पॉइंट पे होता है, कर्ण के मध्य पॉइंट पे होता है परिकेंद्र, ठीक है। अब किसकी बात करना चाह रहे हैं? आपका अधिक कोण त्रिभुज की बात करना चाह रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा बेटा? परिकेंद्र की मैं बात करना चाहता हूं। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र की बात मैं करना चाह रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होगा? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर? बाहर होगा। बाहर होगा तो किस भुजा पे? बाहर होगा तो यहाँ पे तीन भुजाएं हमारे पास निकल के आती है। ये देखिए आप, यहां से आपका जो है, आपने पढ़ा होगा कि बड़े कोण के सामने क्या होती है? बड़ी भुजा। बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, ये तो हम जानते हैं सभी। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? यानी एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से अधिक।
ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक है। मान लीजिए ये कोण आपका 100 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 100। तो नहीं, बड़ा कोण ये तो हो गया, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो किसी भी कंडीशन में और कोण इससे बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि योग 180 है तो 100 तो पहले आ गया, यानी और कोण तो इससे छोटे होंगे, ठीक है। यानी यहां से हम बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज है, क्या है बेटा? ए है, आपका बी है, और ये क्या है? सी है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं त्रिभुज कैसा है? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए ये सीधी भुजा है क्या? तो यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे डालूंगा लंब, ठीक है। यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ? लंब। और ये आपका जो है बीच में अगर मैं इसको लंब डालता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए आप, ये आपकी भुजा है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फिर मुझे क्या डालना है? लंब डालना है। और मैं इसको धीरे आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के टकराया कि नहीं? टकराया। और फिर अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ इस भुजा का बीच पॉइंट में लेता हूँ, मध्य पॉइंट इसका लेता हूँ, इस भुजा का, और यहाँ से मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर मैं कोई रेखा खींचता हूँ, तो कहीं यहीं टकराएगा ये। तो यहाँ कहाँ टकरा रहा है? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस जगह टकराते हैं वहां से क्या खींचा जा सकता है? परिवर्त खींचा जा सकता है। यहाँ से परिवर्त खींच सकते हो आप, और ये परिवर्त आपका जो इस तरीके से खींचा जाएगा, ये केंद्र होगा, और इस केंद्र को मानते हुए ये आप इस तरीके से खींचोगे आप, ठीक है। तो ये आपका परिवर्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका परिवर्त। तो उतार लीजिए परिवर्त का केंद्र, परिवृत्त का केंद्र। पहला पॉइंट लिखिए, हाँ पहला पॉइंट लिखिए, डायग्राम बना लीजिए। बताओ बाहर मिला है अंदर है? बाहर मिला। किधर मिला? कर्ण नहीं बोलेंगे इसमें, हाँ इसमें बड़ी भुजा की तरफ मिला, ठीक है। ये बड़ी भुजा कौन सी है? ए और सी। ए और सी बड़ी भुजा है। ए और सी आपकी बड़ी भुजा है। यहाँ पे बड़ी भुजा, या फिर क्या कह सकते हैं? बड़ा कोण। बड़ा कोण कौन सा है? बी। बड़े कोण के सामने मिलेगा, बड़े कोण के सामने, यानी हम बात करें बड़ा कोण आपका बी। बड़ा कोण पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है कि साहब बताइए एक समकोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र किस भुजा की तरफ मिलेगा या किस कोण के सामने मिलेगा, दोनों बातें पूछ सकता है। चलो लिख लो, इसमें लिख लो। पहले डायग्राम बनाना चाहो बना लीजिए आप। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो 2 पॉइंट लिख लो इसमें। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो 2 पॉइंट आपको लिख लेना है। बना लिया बेटा? बताओ न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां मिलता है? त्रिभुज के अंदर। आपका समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां मिलता है? कर्ण के ऊपर। और कर्ण की कौन सी जगह पे? मध्य बिंदु। कर्ण के मध्य बिंदु पर। अगर कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी परिकेंद्र की? 5। कर्ण 20 है तो त्रिज्या कितनी होगी? कर्ण 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो वहां तो आपको डायरेक्ट पता चल। अभी मैंने त्रिज्या की बात करी नहीं, वैसे त्रिज्या अगले कंसेप्ट में बात करेंगे, लेकिन आपको समकोण त्रिभुज तो डायरेक्ट त्रिज्या दिख गई आपको, ठीक है। अभी हम त्रिज्या पूरा पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं कि सब परिकेंद्र होता क्या है, किस किस जगह आपको जो मिलने वाला है परिकेंद्र, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा उतार लिया गया इसको, अच्छी बात है, ठीक है। तो परिकेंद्र क्या होता है हम सभी जानते हैं। परिकेंद्र किन का कटान बिंदु होता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक। भुजाओं को बीच में से काटे और 90 डिग्री बनाती हुई कोई रेखा हो, और वो तीनों भुजाओं का कटान बिंदु होता है, वो क्या होता है? परिकेंद्र। और ये परिकेंद्र कहाँ कहाँ मिलता है? न्यून कोण में तो कहाँ मिलेगा? त्रिभुज के अंदर। समकोण में कर्ण पे, और आपका अधिक कोण में, हाँ यानी जो त्रिभुज से बाहर मिलेगा, बस ये ध्यान रखिए। अभी मैं लिखा देता हूँ, ये उतार लिया सभी ने? लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, अधिक कोण त्रिभुज में। अब ये तो जानते हैं सारे बच्चे कि अधिक कोण तो क्या होता है, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। पहला पॉइंट लिखिए, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के कहां मिलेगा? बाहर मिलता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र आपका त्रिभुज से बाहर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र आपका क्या होता है? त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। लिख लिया? अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? त्रिभुज के बाहर। पहला पॉइंट लिखे। दूसरा पॉइंट लिखे इसमें, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है। बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है। जो बड़ी भुजा होती है ना उसकी तरफ वो स्थित होता है। और बड़ी भुजा किधर होती है? बड़े कोण के सामने होती है। लिख लीजिए, बड़ी भुजा हमेशा बड़े कोण के सामने होती है। बड़ी भुजा हमेशा किसके सामने होती है? बड़े कोण के सामने होती है। बड़ी भुजा हमेशा बड़े कोण के सामने होती है। लिख लिया क्या? तो इसका मतलब आप कह सकते हैं बड़े कोण के सामने ही परिकेंद्र होगा।
और बड़ी भुजा के सामने क्या होगा, परिकेंद्र होगा। ठीक है, बड़े कोण और बड़ी भुजा के सामने क्या होगा, आपका परिकेंद्र होने वाला है। किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में। लिख लिया क्या बेटा आप सभी ने? चलिए तो फिर एक और बात कर लेते हैं। आपने क्या क्या बात करी, मैं फिर से बात करना चाहूंगा। उतार तो लिया आपने। ये कैसा त्रिभुज है बताओ, न्यून कोण या अधिक कोण? न्यून कोण। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण। ये आपका, ये कैसा त्रिभुज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कैसा त्रिभुज है, मैं इसको जो है बनाना चाह रहा हूं इस तरीके से। कैसा है, अधिक कोण। और ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण दिख रहा है ना। ठीक है, तो बताओ इसका परिकेंद्र, मैं बात करना चाह रहा हूं परिकेंद्र की बात। तो परिकेंद्र तो कहां बनेगा, कर्ण पे। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका परिकेंद्र, सर्कम सेंटर इसको मैं बोलूंगा। यानी यहां से मैं वृत्त खींच सकता हूं इस जगह से। इसका कहां होगा, अंदर, यहां से वृत्त खींच सकता हूं। इसका परिकेंद्र कहां होने वाला है, इस भुजा, बड़ी भुजा है इसके सामने, यहीं भार बनेगा, बड़ी भुजा की तरफ होगा 90 डिग्री। ये जो अधिक कोण है उसके जस्ट सामने बनेगा, ये आपका परिकेंद्र होगा। यहां से आप क्या कह सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। इसका परिकेंद्र कहां होगा, बड़ी भुजा है इसके सामने, यहां बनाएंगे आप। ठीक है, यहां बनाएंगे और यहां से बनाएंगे तो आप क्या करने वाले हैं, भार बनेगा। पहला पॉइंट भार हो गया, किसकी भुजा, बड़ी भुजा के सामने। तो यह इसका परिकेंद्र ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, इसका ये क्या कहलाएगा, ये केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये केंद्र कहलाएगा आपका, ये केंद्र कहलाएगा। चले, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक। अब एक पॉइंट और बचता है, बताओ ये कैसा त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान है। तो लिखे अगला पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र कहां बनेगा, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र कहां बनेगा, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, या सबसे छोटी भुजा पे बनेगा, अंदर। क्यों बनेगा, क्योंकि न्यून कोण है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण कोई भी त्रिभुज हो तो उसका जो है अगर बात करें तो उसमें परिकेंद्र कहां बनने वाला, अंदर है। लेकिन इसके लिए एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, कौन कौन से केंद्र पढ़ लिए, एक तो परिकेंद्र पढ़ा है, और ये कौन सा पढ़ा है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, गुरुत्व केंद्र, यानी हम उसको केंद्र की बोल सकते हैं, केंद्रक, या फिर गुरुत्व केंद्र। तीन पढ़ लिए क्या, तीनों पढ़ लिए हमने। संभव त्रिभुज में हमने अभी क्या क्या अगर बात करें, परिकेंद्र पढ़ा, अंतः केंद्र पढ़ा, और ये। तो यानी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर कोई संभव त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो संभव त्रिभुज में ये जितने भी केंद्र मैं बताने वाला हूँ, सारे के सारे एक ही जगह बनने वाले हैं। ये सारे के सारे एक ही जगह बनते हैं, जो उसके मध्य में बनते हैं। संभव त्रिभुज में जितने भी आपको अगर मैं नाम लूंगा, आगे और भी बताऊंगा। ठीक है, सारे के सारे जो आपके जो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे बेटा, बीच में बनेंगे, बीच में बनेंगे, मध्यम बनते हैं। ठीक है, संभव त्रिभुज में सारे के सारे केंद्र, चाहे परिकेंद्र नाम ले ले, चाहे अंत केंद्र नाम ले ले, चाहे गुरुत्व केंद्र नाम ले, एक ही पॉइंट पे बनते हैं। लिख लीजिए पॉइंट, लिखिए। संभव त्रिभुज में परिकेंद्र, अंत केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र और केंद्रक, और एक ऑर्थो सेंटर और लिख लीजिए। अभी पढ़ाया नहीं, आगे बताऊंगा इसको। ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु पर बनते हैं। संभव त्रिभुज में परिकेंद्र, अंत केंद्र और गुरुत्व केंद्र, एक ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु पर बनते हैं, और वो कहां होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। संभव त्रिभुज में परिकेंद्र, अंत केंद्र और गुरुत्व केंद्र, और एक कौन सा है, ऑर्थो सेंटर, उसको आगे पढ़ाएंगे। एक ही बिंदु पर बनते हैं और वो कहां होते हैं, त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। संभव त्रिभुज का मतलब क्या है, सभी भुजाएं समान है। संभव त्रिभुज का मतलब क्या है, सभी भुजाएं समान है। तो थोड़ी बहुत पिक्चर बनी क्या, कि परिकेंद्र क्या चीज होती है, परिकेंद्र क्या चीज होता है। परिकेंद्र से आप क्या खींच सकते हैं, त्रिभुज के बाहर वृत्त खींच सकते हैं। त्रिभुज के बाहर क्या खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए क्या खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। और इसका जो केंद्र कहाँ कहाँ हो सकता है वो भी हमने बताया। न्यून कोण त्रिभुज में इसका केंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर, और अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाइए, अगला पॉइंट, अगला जो भी नंबर का है पॉइंट डाल लीजिए। हाँ, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रिभुज है, ये कौन सा है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या बेटा, सी। एक त्रिभुज है। अभी यहां से अगर हम बात करें तो ये, अब मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूं,
ये आपका है, ये मैं इसको कौन सा केंद्र कह दूं, सरकम सेंटर, इसको सी से लिखता हूं मैं, ठीक है। परिकेंद्र, परिकेंद्र आप इसको सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो आगे से मैं इसको सी, सरकम का सी लूंगा यहाँ से, ठीक है। क्या लेने वाला हूँ, सी। और अंत केंद्र का आई, आगे से मैं आई से बात करूंगा इसको, सरकम सेंटर को सी से बात करूंगा, ऑर्थो सेंटर को ओ से बात करूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मन के साथ कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन मैं इनका जो इंग्लिश का फर्स्ट सूत्र लेके चल रहा हूँ। और आपका गुरुत्व केंद्र को जी से बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप आगे से कभी मैं लिखूं तो ये क्या चीज है बेटा, ये बीच वाला पॉइंट कौन बताएगा, ये सी लिख दिया तो क्या आ गया, परिकेंद्र है, यानी इनकी शीर्षों की दूरी बराबर है क्या, परिकेंद्र। मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा कोण है, ए कोण। और अगर मैं यहां से बात करूं, इस परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, ये कोण, ये क्या है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसमें क्या रिलेशन, 90 प्लस, अच्छा आप पुरानी ख्यालों में खो रहे हैं अभी आप, ठीक है। आ जाओ, कहां खो रहे हैं आप ये खो रहे हैं कि ये आपका क्या था, यहां ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक अगर बात है एबीसी एक त्रिभुज है, और यहां पे मैं बना देता हूं आपका आई बना देता हूं, तो यानी इसका इसमें खो रहे हैं आप, यानी इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे आप आ रहे हो, ये क्या था, ये तो क्या था, अंत केंद्र था क्या, ये आपका अंत केंद्र था, ये क्या था, अंत केंद्र, यानी ये अंत। तो ये तो इसमें क्या रिलेशन बताया था, ये क्या कहते हैं आप कहते हैं साहब आई पर बनने वाला कोण क्या होता है, 90 प्लस में, हमने सिद्ध करके भी बताया था इसको, क्यों का जवाब भी दिया था। लेकिन ये किस कंडीशन में, लिख लेना इन बातों को, नहीं गलती करते हो आप। अंत केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, शीर्ष कोण का क्या होता है बेटा, शीर्ष कोण का 90 प्लस में हाफ होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। आपका ये शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण। और ये कौन सा केंद्र है, ये आप बोलेंगे परिकेंद्र, परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दुगना होता है, 2a कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 2a कहलाएगा। तो इसको लिख लो, नोट डाल के लिखो, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दुगना होता है, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दुगना होता है, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना। और अंत केंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, ये रखा। अंत केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, 90 प्लस में a/2, 90 प्लस में a/2। ये अंत केंद्र पर बनने वाला कोण है, शीर्ष कोण का क्या होता है, 90 प्लस में a/2 होता है। और परिकेंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, आपका शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो परिकेंद्र का कोण, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, ये क्या होता है बेटा, हम बात कर चुके हैं, क्या होता है बेटा, जो शीर्ष कोण होता है, जो भी शीर्ष कोण होगा उसका कितना, दुगना होगा, जो भी शीर्ष कोण होगा उसका क्या होगा, दुगना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है मैं लिख देता हूँ कि साहब ये 20 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साहब ये आपका जो है 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री, तो ये कितना कर लेंगे आप, ठीक है। तो चलो आप जो है नोट्स के रूप में इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। कैसे लिख लेंगे, आपको पता है ये आपका त्रिभुज है, ये क्या बेटा, त्रिभुज, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। पहला पॉइंट की आप इस तरीके से लिखिए। दूसरा, फिर से मैं बात करूं, इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, फिर से मैं इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, ये आपका ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। फिर से मैं इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, फिर से मैं इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी। आप मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ क्या है, सरकम सेंटर, और यहाँ पे भी क्या बना दिया मैंने, सरकम सेंटर, और यहाँ पे भी क्या बना दिया, सरकम सेंटर। अगर मैं इस कोण की बात करूं, तो बताओ ये कितना होगा, शीर्ष कोण का, इस कोण के लिए शीर्ष कौन सा होगा, ये इस कोण के लिए शीर्ष कौन सा होगा, ए डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। यानी यहाँ पे मैं बात करूं किसके लिए, आपका बी सी, और कौन सा, आप सॉरी बी, ये वाला सी है, ये भी सी ही कहलाएगा, यानी ये आपका सरकम सेंटर है, इसको सी, बी सी, और इसकी बात की जाए तो बताइए
ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका? कोण जो शीर्ष कोण है ए का क्या हो जाएगा? दुगुना, ए का दुगुना हो जाएगा। यानी इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये कौन सा कोण आ गया आपका? सरकम सेंटर में बनने वाला कोण सी की बात करूं, इस वाले सी की बात करूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिला दूं तो बताएंगे ये कोण कितना डिग्री होगा? ये वाला। वेरी गुड। आप यहाँ पे ये शीर्ष कहलाएगा, उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाने वाला है सी। इस कंडीशन में शीर्ष ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं कोण कौन सा? ये वाला सी। इस कोण की बात करूं यानी कोण इसकी बात करी जाए तो किसका? कोण सी जो हमारा दे रखा है उसका क्या हो जाएगा? दुगना। कोण सी का दुगना। ये सरकम से ये आपका कौन सा कोण है? सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर, सरकम सेंटर है। चले यहां से आगे। अब मुझे बताएंगे साहब यहाँ पे अगर मैं इसको मिला देता हूं, यहाँ पे मैं इनको मिला देता हूं कि ये आपका ये वाला, बताओ ये कोण कितना है? कोण बी का, यानी शीर्ष ये कहलाएगा। इस कंडीशन में शीर्ष ये कहलाने वाला है। तो यानी आप यहाँ पे बोलेंगे कोण सी जो है आपका कोण बी का क्या हो जाएगा? दुगुना। कोण बी का दुगुना, शीर्ष का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप अलग अलग लिख लीजिए क्योंकि मैं भी अलग से बात करने वाला हूं। उतार लिया कि भाई? जल्दी उतारिए। तो मुझे आप फटाफट बता दीजिए, अगर मैं यहां से आपसे बात कर लूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। कल यहां से क्यों का जवाब भी दे। अभी क्यों का जवाब खुल गया मैंने, ये क्यों हो रहा है? क्यों का जवाब भी देंगे, टेंशन नहीं ले। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये कौन सा आपका? सरकम सेंटर। ये कौन सा है? सरकम सेंटर। अगर मैं आपको कह देता हूं, अगर मैं कह देता हूं ये आपका 60 डिग्री का कोण है, तो बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का? बता देंगे आप? हाँ। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कौन सा है? सी पॉइंट है। और मुझे ये कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो मुझे यहां से एग्जामिनर पूछ रहा है, ध्यान से देखना क्या पूछा जा रहा है। यहां से मुझे एग्जामिनर पूछा है कि ये आपका सरकम सेंटर है, तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का? आप लोग उतार लीजिए। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये आपका त्रिभुज है। सरकम सेंटर का मतलब जानते हैं ना? ये सी क्या दिखा रहा हूं आपका? परिकेंद्र है। सी परिकेंद्र को दिखा रहा है, परिकेंद्र। सी जो भी लिख रहा हूं यहाँ पे, ये वाला सी परिकेंद्र है, ये वाला सी परिकेंद्र है। अगला पॉइंट और लिख लीजिए। अगर मैं यहां से बात कर लूं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी। इसको बताया किसी ने? भाई आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये पूरा कोण कितने का? 60। ये कितने का? 50। तो दोनों का योग, तो फिर ये कितने का बच गया? 70 का बच गया ना, क्योंकि आपका तीनों कोणों का योग कितना होता है? और हमें पता है ये जो कोण होता है हमेशा शीर्ष कोण का दुगना होता है। तो ये 70 का है तो ये कितना हो जाएगा? 70 इंटू 2, यानी एक कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, इस तरीके से आपके पास जो भी चीजें आपके पास आना चाहिए भाई। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे दे दिया गया, ये 60 दे दिया गया और यहाँ पे अगर बात करें तो मैं 60 वगैरह कुछ नहीं दे रहा, यहाँ से आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है। तो आप मुझे बताइए ये कोण कितने का होगा? तो ये आपको उतार लेना है। तीनों चारों चीजें आपसे डायरेक्ट बात करेगा, फिर यहाँ पे कल मैं बात करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आज हमारा टाइम हो चुका है, इतना आपको अभ्यास करना है। मैंने अभी कुछ नहीं परिचय दिया केवल परिसेंटर का। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले इसमें। परिकेंद्र का हमने केवल परिचय दिया है। परिकेंद्र होता क्या है, समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, आपका न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होता है और आपका अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने छोटी मोटी बातें करी अभी। और इसका मान कैसे होता है ये बात हमने कर ली। बता चले, काफी आज के लिए इतना। ठीक है, तो हमने केवल परिचय दिया था, तो ये आपको शायद समझ में आ चुका है। कल यहाँ से आके बात करूंगा।